स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश सिंह। स्टडी विद राकेश सिंह में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्णमाला। आपका कोई भी एग्जाम होता है जिसमें हिंदी आती है, जैसे कि आपका यूपीएसआई है, एमपीएसआई है, केवीएस है, रीट वगैरह है, सीटेट है या फिर ऑल टेट एग्जाम जो भी होते हैं, उनमें आपकी हिंदी का वर्णमाला टॉपिक जरूर आता है। और ये टॉपिक आपका 3 से 4 नंबर तक का आ जाता है। यूपीएसआई एमपीएसआई में तो आपका 6 से 7 नंबर तक का आ जाता है ये टॉपिक। इसलिए 3 से 4 वीडियो में अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, साथ ही में इसके ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे जिससे टॉपिक पूरा कंप्लीट होता जाए। टॉपिक का नाम है आपका वर्णमाला। इसमें अपन पढ़ते हैं वर्ड क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला को अपन किस तरीके से विभाजित करते हैं कि स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो फिर स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। कई बार क्वेश्चन आप पूछने लगे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। इस तरीके से भाषा का क्रम क्या होता है, किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है, किस वर्ड से पहले कौन सा वर्ड आता है। साथ ही में इनके उच्चारण स्थान सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं कि यदि का बोला जा रहा है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, ख बोला जा रहा है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, प बोला जा रहा, फ बोला जा रहा, इनके उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा वाले सभी उच्चारण स्थान बताए जाएंगे। चलिए टॉपिक आगे कंप्लीट करते हैं। वर्ड क्या होता है और वर्णमाला क्या होती है। सबसे पहले आता है वर्ड। वर्ड होता है कोई भी अपन भाषा बोलते हैं वो ध्वनि के रूप में आती है। जब उस ध्वनि को अपन लिखते हैं तो वो वर्ड के रूप में आता है, यानी कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। जैसे कि अपन का लिखते हैं, का को इससे छोटा अपन और कैसे लिख सकते हैं, इससे छोटा तो नहीं लिख सकते, यानी कि यदि ये लिख दिया तो ये आपका वर्ड है। इसी तरीके से खा लिखा, खा को इससे छोटा तो नहीं तोड़ सकते, जब नहीं तोड़ सकते हैं तो इसे अपन वर्ड कहते हैं। और वर्ड को अपन और क्या कहते हैं, वर्ड को अपन कहते हैं अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जिसका अपन खंड नहीं कर सकते, यानी कि का और खा का अपन इससे छोटा खंड नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें वर्ड कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कुल संख्या 52 होती है। अब आता है वर्णमाला क्या होती है। जब वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे अपन वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन बना है पेपर में कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वर, एक व्यंजन, यानी कि आपके स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब पूछा जाता है स्वर क्या होते हैं, स्वर वर्ण क्या होते हैं और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। वे वर्ण जिन्हें अपन बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित कर सकते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो सकता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोला जा सकता है। जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोला जा सकता है वो अपने स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अपना है आ, ई, उ, बड़ा उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ये अपने स्वर होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अपना है, हमने
जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। जैसे कि आ है, अ को बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता पड़ रही है क्या? अकेला अ अपन स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। अकेला ई है, ई को अपन स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसी तरीके से आते हैं व्यंजन। वे वर्ण जिन्हें अपन स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते बल्कि इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अपना क है, इस का को अपन बिना किसी स्वर की सहायता से बोल सकते हैं क्या? जैसे क बोलेंगे तो अपना आ आता है, आ एक स्वर होता है, यानी कि इन्हें अपन स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। क्लियर है? यानी कि व्यंजन की परिभाषा हो गई आपकी, इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, बल्कि इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जा सकता है। अब आता है स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हमने बोला आ से अंग तक के स्वर बता दिए, पर यदि पेपर में क्वेश्चन बनता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर होना चाहिए स्वरों की संख्या 11 होती है। और ये स्वर आपके आ से औ तक होते हैं। यहां से यहां तक यदि क्वेश्चन पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आ से औ तक के स्वर बताए जाते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की कुल संख्या आपकी 13 होती है, जिनमें आपके अंग और आहा को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग और आहा क्या होते हैं, या फिर आपने भी सोचा होगा जब 11 होती है तो फिर अंग और आहा क्या होते हैं। अंग और आहा को अपन अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वार, जिसमें जो अंग होता है इसे अपन अनुस्वार कहते हैं, और जो आहा होता है इसे अपन विसर्ग कहते हैं। अनुसार और विसर्ग, अनुसार अंग को कहा जाता है, विसर्ग आहा को कहा जाता है। क्लियर है? यदि स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो 11 होती है आ से औ तक। यदि स्वरों की कुल संख्या पूछी जाती है तो 13 होती है आ से आहा तक। इसी तरीके से पूछा जाता है व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जा सकता है इन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या आपकी 33 होती है। यदि व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 33। होती है। यदि क्वेश्चन बनता है व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की कुल संख्या आपकी 35 होती है, 35। इसमें आपके दो जो द्विगुण व्यंजन होते हैं उन्हें भी जोड़ दिया जाता है। 33 + 2 द्विगुण व्यंजन। इस तरीके से आपकी संख्या 35 हो जाती है। क्लियर है कि वर्ड क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है। अब इसके आगे आपका आता है व्यंजनों का वर्गीकरण, कि यदि व्यंजनों की संख्या 33 है तो उनका वर्गीकरण क्या है। व्यंजनों की संख्या 33 में आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, और आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, फिर आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन,
और 2 होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। इसे आप साथ में नोट करते जाइए जिससे हम आगे का बताते हैं। अब पढ़ते हैं अपन व्यंजन के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके व्यंजन से बनते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजनों की संख्या हमने बताया कि यदि व्यंजनों की संख्या पूछा जाता है तो 33 है, यदि कुल संख्या पूछा जाता है तो 35 है। अब आगे पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 35 होती है, सॉरी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये व्यंजन आपके क से मां तक के व्यंजन होते हैं। क से मां तक के व्यंजन में आपके 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। क वर्ग के अंतर्गत आपके 5 वर्ड आते हैं, च वर्ग के अंतर्गत आपके 5 वर्ड आते हैं, ट वर्ग के अंतर्गत आपके 5 वर्ड आते हैं। इसी तरीके से सभी वर्ग के अंतर्गत आपके 5-5 वर्ड आते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ और म। स्पर्श व्यंजन में सबसे पहले पूछा जाता है इनका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान इनके 5 अलग अलग होते हैं। सभी जगह से कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। कि कई यदि का बोला जाता है तो कहाँ से स्पर्श करता है, ये 25 वर्ड कहीं ना कहीं जगह से स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इसकी चर्चा आज यहीं तक रखते हैं। आगे से आपको स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान बताए जाएंगे।